बाबा बर्फानी की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं और उन पड़ाव के बीच कई ऐसे लंगर हैं जो यात्रियों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रही हैं और उन सेवाओं के माध्यम से जो यात्री हैं एक नई अनुभूति लेकर अपने अपनी डेस्टिनेशन अपने अपने घरों को वापस जाते हैं। इस वक्त हम बर्फानी सेवा मंडल कैथल के लंगर में हैं और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मंदिर है सुसज्जित तरीके से सजाया हुआ है। बेहद ही खूबसूरत ये यहाँ पर भंडारा है और इस भंडारे के माध्यम से कई नई चीज़ें यात्रियों को देने का प्रयास किया जा रहा है जो अपने आप में अभूतपूर्व है, अनूठी हैं और जिनके माध्यम से यात्री एक नई अनुभूति लेकर न केवल बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं बल्कि दर्शन करके जब घर जाते हैं तो यहाँ से जो सौवनीर उनको मिलता है प्रसाद के रूप में, उनके परिवारजन भी पुण्य के बागी बनते हैं। तो आइए और इस तरह के जो भंडारे हैं उनका उनकी सेवाओं का एक जायज़ा लेते हैं कि किस प्रकार समय के साथ-साथ लगातार क्योंकि कहना ईज़ी है, लेकिन इन सभी चीज़ों को एक स्थान पर संजो कर लाना एक कठिन कार्य है। किस प्रकार इस कठिन कार्य को सरल बनाया जा रहा है, इन भंडारों के माध्यम से देखते हैं। नारायणं नेतात्व सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमो बार बार हो आयो शरण दिलार शबो तार तार हो तार तार तुम। बाबा बर्फानी की अमरनाथ की यात्रा की अगर बात करें तो बिना लंगर और एनजीओज़ के ये यात्रा संभव नहीं है। बाबा बर्फानी समिति कैथल की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से लगभग 31 साल से लगातार बालतल में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और एक अभूतपूर्व सेवा यात्रियों को दी जा रही है। और इस वक्त मेरे साथ इनके पदाधिकारी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और कुछ विशेष चीज़ें लगातार ये यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु को दे रहे हैं। मेरे साथ बाबा बर्फानी सेवा मंडल कैथल के प्रधान सुरेंद्र गर्ग जी मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम मौजूद है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम खड़े हैं और एक विशेष चीज़ क्योंकि यात्रियों को कुछ हट के देने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ऐसे ही लगभग जो है पिछले 30 वर्षों से बर्फानी सेवा मंडल कैथल हरियाणा अमरनाथ यात्री सेवा करता आ रहा है। आज से लगभग सन 2007 से लेकर 2014 तक हमने दोमेल गेट पर लंगर लगाया और 1995 से लेकर के और 2020 तक चंदनवाड़ी में लंगर लगाया 25 साल से। तो हमारी हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी अमरनाथ यात्री अमरनाथ यात्रा पर आए तो उसको जो है अधिक से अधिक सुविधा प्रदान हो। जैसे कि आज से 10 साल पहले कई चीज़ें ऐसी थी जिनको खाने से यात्री को दिक्कत थी। तो हमने क्या किया, इसमें हमने एक मशीन जो हमने सभी हमारे पदाधिकारियों ने हमारे साथियों ने सुझाव दिया अभी यात्रियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहाँ से हम बना करके लेके आते हैं बेकरी का सामान। बेकरी, लेकिन वो बेकरी के लिए हमने हमारी संस्था में प्रोवाइड हुई, बातचीत हुई, तो स्पेशल बेकरी मशीन हम पिछले 10 वर्षों से यहाँ अमरनाथ यात्रियों के लिए यूज करते हैं और हमेशा डेली जब यात्रा सुबह 4 बजे निकलेगी तो उनके लिए चाय बिस्कुट पैटीज और केक वगैरह जो हल्की फुल्की जो आइटम पाव भाजी ये सब आइटम जो है बर्फानी मंडल प्रोवाइड करता है। सुरेंद्र जी, यानी कि घर जैसा व्यवस्था जो बेकरी हम घर में खाते हैं, आप शहर से इतनी दूर लेके आए हैं, यात्रियों का इतना ज़्यादा ख्याल आपके द्वारा आपके बर्फानी सेवा मंडल की तरफ से रखा जा रहा है। कितने सालों से ये मशीन, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना यहाँ बहुत बड़ी बात है, क्या कहेंगे? ऐसे जी 10 साल हो गए इस मशीन को। लगभग जो है इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा महंगी है, 3 लाख की इसकी कॉस्ट है मशीन की। तो हमारी ये कोशिश थी भाई अमरनाथ यात्रियों को बजाय कि हम कैथल से बेकरी का सामान लेकर के आए उसको दें, क्योंकि यात्रा 1 महीना चलेगी, 1 महीना तक वो बेकरी खराब भी होगी, तो डेली जो है फ्रेश आइटम जो है उनको बताया करते हैं। तो यात्रियों की तरफ से फीडबैक, क्योंकि हमने भी वो बेकरी खाई है, बिल्कुल ही कुरकुरी स्वादिष्ट बेकरी यहाँ पर। ऐसे जी जब वर्ष 1986 में पहली बार मैंने यात्रा करी अमरनाथ यात्रा पर, जब यात्रा पर जाते थे तो यहाँ पर कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे जो है प्रकृति के अनुसार भंडारे लगने शुरू हुए, भोलेनाथ ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारी एक टीम बन गई, हमारा एक नेटवर्क बन गया। आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम अमरनाथ यात्री को देते हैं। बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर यहाँ पर लंगर वाले आते हैं और बर्फानी सेवा मंडल कैथल की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से लगातार ये भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ यात्रियों को सुविधा देने के लिए। इस वक्त कुछ नए इनिशिएटिव्स भी
लिए गए हैं बर्फानी सेवा मंडल की तरफ से। सुरेंद्र जी और उनकी टीम मेरे साथ मौजूद है, अशोक जी हुड्डा जी यहाँ पर हैं। सुरेंद्र जी, ये जो एरिया है इसके बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार यात्रियों को सुविधा यहाँ दी जा रही है? ऐसे जी पिछले 10 वर्षों से लगातार हमने जो अनुभव किया, जो अमरनाथ यात्री यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि मौसम की वजह से उनके कपड़े वगैरह सब खराब हो जाते हैं, तो आते तो वो पहनने लायक नहीं होते। जब हमारे लंगर में आते हैं तो हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा भी इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो ये वॉशिंग मशीन जो है हमने अमरनाथ यात्रियों के लिए प्रोवाइड की। कोई भी अमरनाथ यात्री रात को आकर के रुकता है, उसके रुकने के बाद सुबह ये टॉयलेट हैं, नहाने के लिए बाथरूम है, गर्म पानी की व्यवस्था है। ये बॉयलर 24 घंटे जो है इसकी जो सप्लाई है तीनों बाथरूम में हमने की हुई है। नहा धो के फ्रेश होकर के यात्री सुबह जो है अगर वो अपने कपड़े धोना चाहता है तो घंटा 2 घंटा में मशीन जो है उसको धो करके और उसको वॉश करके और वो यात्री अच्छे कपड़े पहन के अपने जा सकता है। सुरेंद्र जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बालतल का ये सुदूर क्षेत्र है, बिल्कुल 2 मील गेट से बिल्कुल पास है, और यहाँ पर यात्रियों को गर्म पानी देना, मशीन के ज़रिए उनके कपड़े धुलवा के देना, तो ऐसे में बिजली की अगर बात करें तो क्या बैकअप भी लेके चलती है? ऐसे बिजली के लिए हमने हमारे स्पेशल जनरेटर लगे हुए हैं, बड़े जनरेटर ही हैं, क्योंकि जो हाई पावर की जो मशीनें हैं जो चलती हैं वो लाइट की पावर इतनी नहीं है, तो स्पेशल हमारे जनरेटर हैं, जनरेटरों से हम इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो वॉशिंग मशीन है, गैस के लिए हमारे जो बॉयलर है और साथ में जितने भी हमारा व्यवस्था है तो सब ये जनरेटर के मार्फत होती है। तो यात्रियों को एक बेहतर सुविधा आपके द्वारा दी जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले हमने अनुभव किया, आज से लगभग जो है 30 वर्षों से हम लगातार भंडारा लगा रहे हैं, तो पहले हमने खुद अनुभव किया। हम जाते हैं यात्रा पर, हमें पता भी है यात्रा में क्या क्या तकलीफें आती है, क्योंकि यात्रा में जाएंगे तो हमारे कपड़े हैं, सब कुछ है, वो डस्ट की वजह खराब हो जाते हैं। तो हमें अनुभव हुआ, जब हमें लगता है भाई हमारे ये अपने सारे सिस्टम खराब है, तो हमने सोचा भी यात्रियों के लिए उनके लिए फ्रेश सुविधा उपलब्ध की जाए कि कोई भी यात्री आता है थक हार के, क्योंकि यात्रा इतनी कठिन है कि हर एक आदमी कर पाना बड़ा असंभव है। तो पहले जब वो आता है थका आ रहा होता है, उसको पहले नहाने के लिए उसकी व्यवस्था की हुई है 24 घंटे की। जब मर्जी यात्री आए, अगर वो फ्रेश होना चाहता है, स्नान करना चाहता है, स्नान करे, उसके बाद वो अपने कपड़े फ्रेश नहा धो करके और वो कर सकते हैं।